हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे स्टैटिक जीके। तो आइए देखते हैं आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया। तो वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन का उद्घाटन किए थे आपको नई दिल्ली में। कहां से किया गया था? नई दिल्ली से किया गया था। और इसके तहत किसानों के संबंधित जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही लोगों के सुझाव लेने के लिए ये शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कृषि और कल्याण मंत्री जो हैं आपको नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और राजनाथ सिंह हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और पीयूष गोयल जो है वर्तमान में आपको रेल मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक युद्धाभ्यास किया गया? तो स्काई रोज जो युद्धाभ्यास किया गया, जिसमें राफेल जो विमान है, राफेल जो लड़ाकू विमान है, जो दसॉल्ट कंपनी बनाई थी फ्रांस की, दसॉल्ट दसॉल्ट कंपनी जो बनाई है, फ्रांस की कंपनी है, वही बनाई थी और ये भारत उससे आपको खरीदा है। तो इसी राफेल का प्रदर्शनी किया गया जिसमें फ्रांस भी शामिल था। कौन था? फ्रांस भी शामिल था। तो ये स्काई रोज जो अभ्यास किया गया ये जोधपुर में किया गया है, यानी जोधपुर राजस्थान में ये किया गया था, जिसमें फ्रांस और भारत के बीच किया गया, जिसमें राफेल विमान शामिल था। तो याद रखिए, राफेल विमान जो भारत में पहली बार आया तो किस एयरबेस पे उतरा था? तो अंबाला एयरबेस पर उतरा था। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो शिवांगी सिंह थी। उसके अलावा याद रखेंगे रूस और भारत के बीच पैसेज पैसेज ये आपको नौसेना अभ्यास हुआ था रूस और भारत के बीच। ये हिंद महासागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिंद महासागर में हुआ था। जबकि वियतनाम और भारत के बीच जो पैसेज नौसेना अभ्यास हुआ था ये हुआ था दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ हुआ था? दक्षिणी चीन सागर में। और जापान और इंडिया के बीच आपको जी मैक्स आपको जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है जापान और इंडिया के बीच। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कहने का मतलब अदरक प्रोसेसिंग यानी अदरक प्रसंस्करण प्लांट लगाया जाएगा। जिंजर का मतलब होता है अदरक प्रसंस्करण प्लांट लगाया जाएगा। खासकर इस क्षेत्र में अदरक ज्यादा उत्पादन होता है और उसको प्रसंस्करण करके उसको रखने के व्यवस्थाएं नहीं था, जिसके लिए पहली बार ये किया गया है। कहाँ पे? तो मेघालय में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला मेघालय। मेघालय से याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है शिलोंग है और यहाँ के सीएम है कॉनराड सांगमा। कौन है? कॉनराड सांगमा जो है ये यहाँ के क्या है? सीएम है। और यहाँ के आपको गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। और याद रखेंगे वाटर पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य था, यानी वाटर पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य कौन था? मेघालय था। बिहार से याद रखें, पूर्वोत्तर भारत में पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया है वो कौन है? बिहार है। पहला है ग्लास ब्रिज बनाने वाला। और सिक्किम से याद रखेंगे, भारत में जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य था, यानी जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन था? सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान के लिए स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो ये उड़ीसा घोषित किया है। कौन किया है? उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना के दौरान जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर यानी कहने के मतलब उसके साथ स्वास्थ्य कर्मी है, वो उन्हीं लोगों का स्मारक बनाने की घोषणा किया है। कौन? उड़ीसा सरकार। यानी यहाँ के सीएम जो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक ने ये घोषणा किया। और यहीं पर 2023 में आपको 2023 में हॉकी का विश्व कप आयोजन होगा और इन्होंने घोषणा किया है राउरकेला। क्या है? राउरकेला जो है, इसके अलावा भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की बात कही गई है।
तो विश्व का सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा में। और 2023 में हॉकी का आयोजन कहाँ होगा विश्व कप का, तो उड़ीसा में होगा। और यहाँ याद रखेंगे, यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ पर हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं, बिजली संबंधी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और कोणार्क मंदिर जो है आपको उड़ीसा में ही है, कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित पहला मंदिर है, यानी सौर ऊर्जा संचालित एक पहला मंदिर है। कौन सा बीमा कंपनी ने नई जीवन शांति योजना शुरू किया है, तो नव जीवन शांति योजना के तहत इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अभी से इसमें क्या करता है, पॉलिसी कराता है, तो उसके 60 वर्ष के बाद उसे क्या मिलेगी, पेंशन देगा। और ये कंपनी जो है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। तो इसने ये योजना चलाई है, नई शांति योजना। कौन चालू किया है, कौन किया है नई शांति योजना, तो LIC। याद रखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा आपको 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी में होगा। ये कहाँ पे, गोवा में। इससे पहले होने वाला था नवंबर मंथ में, तो कोरोना के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। और इसका हाल ही में ये होगा कहाँ पे, गोवा में होगा 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। गोवा से याद रखेंगे प्रमोद सावंत यहाँ के CM है, और आपको भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का क्या है, पहला राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का क्या है, सबसे छोटा राज्य है। और मार्मू गोवा बंदरगाह यहाँ पर है। कौन है, मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में ही है। इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी स्थापना किया है, तो तमिल अकादमी की स्थापना किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यानी तमिल भाषा उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। कहाँ, तो दिल्ली में किया गया है। यानी यहाँ के CM जो है आपको अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के संस्कृति मंत्री हैं आपको मनीष सिसोदिया, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जबकि यहाँ के उपराज्यपाल है नजीब जैंग, सॉरी अनिल बैजल है। कौन है, अनिल बैजल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केरल राज्य सरकार ने यानी केंद्र सरकार जो है केरल राज्य के आपको राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को, बाउंड्री को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इको सेंसिटिव जोन कहने का मतलब अगर कोई पार्क है और उसके आसपास जो है आपको जाने से मनाही कर दिया जाता है, ये सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं किया जाता है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार घोषित किया गया है मथिकट्टन सोला पार्क में। किसमें, मथिकट्टन सोला पार्क है उसी में किया गया है। शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी आपको कहाँ का है, तो केरल का ही है। और सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क जो है ये उड़ीसा के। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जो देख रहे हैं ये है आपको मध्य प्रदेश। यानी एयर बैलून का प्रयोग पहली बार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो किनके समय आपको मंत्री थे, यानी केंद्रीय मंत्री थे, तो राजीव गांधी जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के समय ये आपको भुट्टा सिंह क्या थे, मंत्री थे। इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी कहते हैं भारत की, और भारत की पहली महिला क्या है, प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी ये सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और मोरारजी देसाई थे सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले। कौन थे, मोरारजी देसाई। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखेंगे ये देश के सब प्रधानमंत्री थे। आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का जो पीछे हो चुका है। पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश और भारत के किस राज्य के बीच मैत्री सेतु शुरू करने की शुरुआत किया गया है, तो ये शुरू किया गया है भारत के राज्य त्रिपुरा से और ये बांग्लादेश के बीच। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ एक राज्य है, तो इसी के बीच ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है
कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये झारखंड का एक पंचायत है जिसका नाम है कपिला पंचायत, इसको लगातार मिल रहा है। ये 5वीं बार ये पुरस्कार मिलेगा आपको पंचायती दिवस के अवसर पर 2021 में मिलेगा। तो ये किस राज्य का है? तो झारखंड का है। किसका? झारखंड। याद रखेंगे ई पंचायत पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया है आपको मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। जबकि इंडिया डिजिटल पुरस्कार किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया है। हाल ही में भारत ने की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला शिक्षक थी, उनका नाम था सावित्री बाई फुले जी का जयंती मनाई गई। तो 3 जनवरी की उनकी जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 ईस्वी में। इन्होंने 1848 ईस्वी में पहली बार भारत में महिला विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ? पुणे में। और ये ज्योतिबा फुले की क्या थी? पत्नी थी, जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। और ये लोग एक समाज सुधारक थे, यानी सामाजिक कार्यकर्ता थे। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को अपने यहाँ की जो योजना है उसमें शामिल करने की घोषणा किया? ये तो 23 सितंबर 2018 से चल रही है योजना। इसमें 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी किसी को बीमारी होगा तो 5 लाख तक सरकार से सुविधा ले सकता है। इस कार्ड जो आयुष्मान भारत की कार्ड बन जाती है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने शामिल कर लिया। तेलंगाना के लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी। जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, लगभग राज्यों में लागू था, केवल आपको पश्चिम बंगाल में नहीं लागू था। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने की घोषणा कर दिया, जिसमें आपको 6,000 रुपया सालाना सरकार के द्वारा किसानों को मदद की जाती है। 2-2 हजार की किस्त के रूप में 3 बार दिया जाता है। बाकी राज्यों में मिल रहा था, पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा था। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसकी क्या कर दिया? मंजूरी कर दे दिया। उसी तरह है जम्मू कश्मीर में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, और धारा 370 हटने के बाद जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो हाल ही में उससे भी ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन का ऋण का समझौता किया गया है। किस बैंक से? तो एशियाई विकास बैंक से किया गया है। यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला है, यानी फिलीपींस में है। और इसका उपाध्यक्ष जो है एक भारतीय है जिनका नाम है अशोक लवासा। स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। जबकि ब्रिक्स बैंक का आपका हेडक्वार्टर है संघाई। IMF और विश्व बैंक का क्या? हाँ, वाशिंगटन DC है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल रूप से अपने प्रशासन को चलाने के लिए उसे स्वर्ण पदक जीता है? तो वह राज्य जीता है तमिलनाडु। कौन जीता है? तमिलनाडु ने यह पुरस्कार जीता है। जबकि बिहार को कर्मन पुरस्कार दिया गया था, निमोनिया मुक्त राज्य बना था हरियाणा, और गुजरात को स्वच्छ भारत के तहत इसे पुरस्कार दिया गया था। राघवेंद्र सिंह चौहान किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो ये उत्तराखंड के अभी नया मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और नई राजधानी बनाई गई है गैरसैंण। कौन बनाई गई है? गैरसैंण बनाई गई है। तो यहीं पर ये बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है कि RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया है? तो पॉजिटिव पे लागू किया गया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति, कोई ग्राहक जो है चेक काट कर किसी को भी देता है तो उसका फोटो खींच के आपको RBI के पास भेजना होगा चेक का, यानी 50,000 से ज्यादा के रुपया होगा। हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले से थे उमेश सिन्हा, इनका कार्यकाल केवल बढ़ा दिया गया है। जबकि हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त जो होता है 3 स्तरीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, और उन लोगों के लिए सहयोग देने के लिए उप चुनाव आयुक्त भी बनाए जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, और चुनाव आयुक्त हैं आपको सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो इसको याद रखेंगे। और संविधान में इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है, और भाग है आपका 15। क्या है? भाग है आपका 15। शोभा मंडल जो है वो सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल लतीफ गनई को किया गया है। जो अब्दुल लतीफ गनई कहाँ के? जम्मू कश्मीर के हैं। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर जो है पूजा देवी हैं। और अजय त्यागी जो है वो सेबी के अध्यक्ष है, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं अपना स्ट्रेटेजी के, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। और जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं आपके एग्जाम को देखते हुए लाते हैं, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? यानी वित्त आयोग जो होता है उसका क्या काम होता है?
तो वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना यानी वितरण करना। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्या है? संस्था है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग की चर्चा किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। याद रखेंगे वित्त आयोग का गठन पहली बार 1951 ईस्वी में किया गया था और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग का गठन किया गया था आपको 2017 में। कब किया गया था? 2017 में किया गया था और इनका कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपको एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। तो याद रखेंगे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपको वाई.बी. रेड्डी। कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। और पहले थे केसी नियोगी। अब पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक संस्था है। अब है दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया? नहरों के लिए आपको जाल बिछाया था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। यानी तुगलक वंश के शासक था आपको फिरोज शाह तुगलक, जो नहरों का जाल बिछाया था। किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। और सर्वाधिक दासों की संख्या इन्हीं के काल में था। और दासों के लिए आपको दीवान-ए-बंदगान विभाग बनाया था। दीवान-ए-बंदगान विभाग बनाया था। और लोगों की मदद करने के लिए, खासकर विधवा महिलाओं के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना किया था। क्या बनाया था? दीवान-ए-खैरात विभाग बनाया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद रखें, दीवान-ए-खैरात विभाग हो, दीवान-ए-बंदगान विभाग हो। इसके अलावा दिल्ली के आसपास बहुत बागवानों का भी निर्माण करवाया। यानी बागवान का सर्वाधिक निर्माण भी इन्होंने किया था। लेकिन नहरों का निर्माण की शुरुआत कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक किया था। यानी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इल्तुतमिश से याद रखेंगे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था और यह दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही किया था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश ही किया था इक्ता व्यवस्था की शुरुआत। और सिकंदर लोदी से याद रखेंगे, ये लोदी वंश का शासक था। और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ही किया था। आगरा शहर की स्थापना जो 1504 ईस्वी में किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ही किया था। तो ये था दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अपने फांसी से पूर्व निम्न में कौन सा क्रांतिकारी था जिसे पीने के लिए दूध दिया गया तो वह स्वीकार कर दिया और बोला कि अब हम अपनी दूध अपनी माँ को ही पिएंगे? तो ये थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल। यानी राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा की घोषणा हो गई थी, अगले दिन फांसी था, तो रात में ये दूध दिया गया था। तो बोले कि अब अपनी माँ का दूध पिएंगे, यानी कहने का मतलब इस धरती माँ के ही अब दूध पिएंगे। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ये तीन व्यक्ति थे जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ककोरी कांड के अभियुक्त थे। जो ककोरी कांड था, ककोरी कांड जो हुआ था, यानी चलते हुए ट्रेन से जो खजाना लूट लिया गया था ककोरी नामक स्थान पर, जिसे ककोरी कांड के नाम से जानते हैं, उसके बाद ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी व्यक्तियों का कर दिया गया, फांसी की सजा दिया गया था। तो वही राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इन्हीं का ये कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का। और ककोरी कांड के बाद ही इनको पकड़ा गया, उसके बाद इनको 1927 में क्या दिया गया? फांसी की सजा दिया गया। अशफाक उल्लाह खां से याद रखेंगे, ये पहला मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे फांसी की सजा दिया गया था। राजगुरु, ये भगत सिंह और सुखदेव को एक साथ ही फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र के लेकर। तो 23 मार्च 1931 में इन लोगों को फांसी दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी चर्चा किएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हमारे यहाँ निर्वाचन आयुक्त जो है 3 स्तरीय है। कितने हैं? 3 स्तरीय है। यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 2, इसके अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी इन्हीं को चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो वर्तमान में 2 जो हैं, एक राजीव कुमार, एक है राजीव कुमार और एक है आपको सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा है। और एक का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, उनका नाम है आपको सुनील अरोड़ा।
कौन है? सुनील अरोड़ा। तो इसको याद रखेंगे। और यह निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। यह क्या है? निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया। और इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग के 25 जनवरी, कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ मतदाता की उम्र जो है 18 वर्ष है, पहले था 21 वर्ष। आपको 61वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदाता का उम्र 21 वर्ष से घटा कर दिया गया था 18 वर्ष। निर्वाचन आयोग का काम होता है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना और लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। इनकी का काम रहता है मतदाता सूची तैयार करना, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटन करना, किसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपको दर्जा देना। ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और इनके मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे स्वामी शाहजानंद। कौन किया था? स्वामी शाहजानंद किए थे। शाहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे स्वामी शाहजानंद, आपके बिहार के थे। और कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे? लखनऊ में किए थे। तो इसको याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था स्वामी शाहजानंद के द्वारा। 1923 ईस्वी में याद रखेंगे स्वराज दल की स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? स्वराज दल की स्थापना भी 1923 ईस्वी में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पानी से निकलने पर आपको सेविंग ब्रश में बाल चिपक जाते हैं, तो ये सरफेस टेंशन के कारण चिपक जाते हैं। सरफेस टेंशन कहने का मतलब यह जो होता है न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी सिकुड़ने का काम करता है। यानी इसीलिए पानी से जब हम सेविंग वाले ब्रश निकलते हैं तो चिपक जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो सरफेस टेंशन के कारण होता है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, और प्रत्यक्षता का मतलब होता है लचीलापन, और घर्षण का मतलब होता है रुकावट। तो इसको याद रखेंगे, सरफेस टेंशन के कारण हो जाता है। यहाँ गर्म खाना क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। ये किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक यानी जस्ता के परत लगाते हैं, क्या करने के लिए? तो जंग से बचाने के लिए। इसे जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए करते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या इसे जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जस्तीकरण कहते हैं। लोहे में जंग से बचाने के लिए कहता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखेंगे, उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसमें जंग लोहे में क्यों लगता है? तो ऑक्सीजन और जलवाष्प के कारण इसमें क्या लग जाता है? आपको जंग लग जाता है। और जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, और जब उसको पीटेंगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, यानी उसमें लोहा में पपड़ी जैसा पड़ जाता है, फिर झाड़ेंगे तो कमजोर हो जाता है लोहा। इससे बचने के लिए ही आपको जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, यानी जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा हार्मोन को लड़ो और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं? यानी लड़ो और उरो हार्मोन ताकत का काम करता है, वो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में पाया जाता है, इसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है महिलाओं में दूध के स्रावन के लिए होता है, यानी दूध स्रावन के लिए कौन है? आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जबकि इंसुलिन भी एक प्रकार के हार्मोन है, जो अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका के बीटा सेल से क्या होता है? स्रावित होता है। यानी अग्नाशय के यानी पेनक्रियाज कहते हैं, उसके लैंगरहंस दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है क्या? इंसुलिन। और इंसुलिन के कम स्रावन से आपको कौन सी बीमारी होती है? तो इससे आपको डायबिटीज हो जाती है। क्या होती है? डायबिटीज होता है, जिससे हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह रोग भी कहते हैं। अब है निंद्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा, किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको सीसी मक्खी के काटने से। क्या होता है? सीसी मक्खी से। और इसकी परजीवी का नाम क्या है? आपको ट्रिप्नोसोमा है, और सीसी मक्खी के कारण होता है। और मादा एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है? आपको डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। तो इसको याद रखेंगे। बालू मक्खी या सिकटा मक्खी से क्या होता है? आपको
मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। जबकि मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से काला जड़ होता है। तो ये आपको इसको याद रखेंगे। सीसी मक्खी के कारण ही निंद्रा रोग यानी सोने की बीमारी हो जाती है। आपको क्या होती है? सोने की बीमारी होती है। और उसके परजीवी का नाम है ट्रिप्नोसोमा। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का साथ। तो पुनः स्टैटिक जीके का कुछ अभी आजकल के जो एग्जामों में आ रहा है प्रश्न रेलवे का, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।